नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, प्री मैट्रिक्स और पोस्ट मैट्रिक्स छात्रवृत्ति आवेदन सत्र 2023-24 के शुरू हो चुके हैं और स्कॉलरशिप का नया पोर्टल है। और नए पोर्टल से काम करने के पहले साथियों, इस पोर्टल पर काम करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य है वे करने होंगे, जैसे कि वर्क इंचार्ज की मैपिंग है, लाभार्थी सूचना है, प्रपत्र नंबर 9 है, आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन है और क्या क्या महत्वपूर्ण दस्तावेज है हमें आवश्यकता होंगे। तो साथियों, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको सभी प्रकार के अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या क्या दस्तावेज हमें आवश्यकता होगी। साथियों, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवश्यक दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र हमें आवश्यक होगी, आय प्रमाण पत्र हमें चाहिएगा, आधार ऑथेंटिकेशन की करना होगा हमें और बैंक डिटेल की आवश्यकता होगी। और अब मैं आपको सबसे पहले शाला दर्पण के पोर्टल पर ले चलता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ कि क्या क्या काम हमें शाला दर्पण पर करने हैं। साथियों, सबसे पहले आपको शाला दर्पण पर लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आपको जो कि विभिन्न प्रकार के टैब दे रखे हैं, इन टैब में जो कार्मिक का टैब है उसको आपको क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये एक नया मेनू बार आपकी स्क्रीन पे खुल जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले, क्योंकि हम छात्रवृत्ति पोर्टल पर काम करने वाले हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के ऊपर काम करने वाले हैं, तो अब हम योजनाओं पर काम करने के लिए योजना के संदर्भ में जो वर्क इंचार्ज है वह करना पड़ेगा, उसकी मैपिंग करनी पड़ेगी। तो ये वर्क इंचार्ज का जो ऑप्शन दे रखा है मैपिंग का, इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा और मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आप रीडायरेक्ट होंगे इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ जो कुछ इन्फॉर्मेशंस आपके सामने दिखाई दे रही है वो कुछ इस प्रकार से है। एक महत्वपूर्ण जो नोट है स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इस नोट में लिखा हुआ है, एक रोल में एक ही इंचार्ज को नियुक्त किया जा सकता है। इंचार्ज बदलने या गलती से नियुक्ति की स्थिति में पुनः नियुक्त हम लोग कर सकते हैं। पहले के जो सत्र के जो इंचार्ज है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक्शन बटन में उनको जो डीएक्टिव भी हम यहाँ पे कर सकेंगे। कुछ महत्वपूर्ण नोट और है जो कि मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। कोई भी कर्मचारी जिसे कोई प्रभार सौंपा गया है उसे सौंपे गए कार्य मॉड्यूल योजना पर काम करना जारी रखने के लिए स्टाफ विंडो पर पंजीकृत होना चाहिए। तो पहले वो स्टाफ विंडो पर होने चाहिए कार्मिक, तभी यहाँ पर हम लोग उसको ऑनलाइन कर सकेंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जो पहले से ही मेरे विद्यालय में कार्यरत हैं यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि जो प्री मैट्रिक्स जो इंचार्ज है मेरे पिछले सत्र के बने हुए हैं। और यहाँ पर जो राष्ट्रीय जो इंचार्ज है वह भी मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। और अब मैं इस तरह इनको चेंज करना चाहता हूँ तो ऊपर की तरफ यहाँ जो हमारे पास में ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इन ऑप्शनों पे देखूँगा तो मैं सबसे पहले यहाँ आपको जैसे सेलेक्ट रोल के अंदर आएगा तो आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। इसमें सबसे पहले ऊपर ही दे रखे राष्ट्रीय इंचार्ज है, सीईओ नोडल है, प्री मैट्रिक्स और पोस्ट मैट्रिक चारों प्रकार के जो इंचार्ज है उनको नियुक्त करने का जो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। और आप जिस भी प्रकार के कार्य के लिए जो भी इंचार्ज नियुक्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे जो प्रेजेंटली जो प्री मैट्रिक्स जो स्कॉलरशिप है ये मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जो सेलेक्ट इंचार्ज यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूँगा। साथ ही जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर विद्यालय में जो कार्यरत जो स्टाफ है वह सभी की लिस्ट खुल जाती है। इनमें से आपको जो भी सही लगते हैं उनको आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऐड बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। एक स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू ऐड इंचार्ज। तो हम इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के साथ ही एक मैसेज आ चुका है, इंचार्ज एडिट सक्सेसफुली हो चुका है। इसको क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के साथ ही नीचे की तरफ हम देखेंगे तो अब हमारे सामने यहाँ पर जो इंचार्ज है वह चेंज हो चुका है। यहाँ देखिएगा प्री मैट्रिक्स जो स्कॉलरशिप है उसके इंचार्ज जो मैंने नियुक्त करे हैं वे हो चुके हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये गलती से हो गया है और मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर डीएक्टिव का जो ऑप्शन दे रखा है, इस डीएक्टिव बटन की सहायता से जो कि रेड कलर का दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करके आप इसे हटाकर वापस ऊपर बताए गए तरीके से
वापस आप नया इंचार्ज बना सकेंगे। तो सबसे पहला काम तो आपका ये रह गया जो कि आपको यहाँ पर कर लेना है। और अब मैं वापस आपको दिखा देता हूँ कि अगला काम आपको क्या करना है। इसके लिए विद्यार्थी टैब को क्लिक करेंगे। विद्यार्थी टैब को क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ दिखाई देंगे बहुत सारे ऑप्शंस। इन ऑप्शनों में आपको जो महत्वपूर्ण कार्य करना है वो है सबसे पहले प्रपत्र नंबर 9 और विद्यार्थी का प्रपत्र नंबर आपको अप टू डेट करके रखना है। फिर आपके पास में आएगा जो कि महत्वपूर्ण योजना है, हमारे विभिन्न लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना है। ये 2 ऑप्शंस आपके पास में रहेंगे। अगर किसी प्रकार से विद्यार्थी के कुछ सेक्शंस में हम बदलाव करना चाहते हैं तो प्रपत्र नंबर 5 को भी हमें यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। तो एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले प्रपत्र नंबर 9 खोल देता हूँ और यहाँ पर जो सेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर कक्षा 6 ले लेता हूँ और यहाँ पे ओके का यहाँ कर देता हूँ। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे तो मेरे विद्यालय में सभी बच्चों के जो प्रपत्र नंबर 9 का सेक्शंस है वह कम्प्लीटली है, राइट की टिक आ रखे हैं। इसका मतलब ये कार्य मेरे यहाँ पे पूरा है। और अब मैं वापस जो विद्यार्थी का टैब है इसमें जाता हूँ और प्रपत्र नंबर जो 5 है उसको भी चेक कर लेता हूँ, या कोई ऐसा जो काम है मुझे इसमें करना है तो यहाँ पर भी मैं बच्चे के संदर्भ में जो अपडेट्स के ऑप्शंस हैं उनकी सहायता से ये अपडेट कर सकूँगा अगर हो तो, अन्यथा आपको आगे जो प्रोसीड कर लेना है। अब मैं वापस विद्यार्थी टैब कर देता हूँ और यहाँ पर जो ऑप्शंस मेरे आ रखा है लाभकारी योजनाओं के संदर्भ में सूचना, तो उस एक्शन बटन के उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आपके पास में इस प्रकार से जो ऑप्शंस हैं ये आ चुकी है। और देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में दिखाई दे रहे हैं और यहाँ ऊपर एक नोट भी दे रखा है। नोट में आपको पढ़कर दिखा देता हूँ कि क्या है आपके पास में यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ दी गई सभी सूचनाएं किसी भी प्रकार की स्कीम में उपयोग में ली जाएगी। विद्यालय यह दे रखा है अत्यावश्यक जो डॉक्यूमेंट हैं लेकर वेरीफाई करके ये सूचना आपको अपडेट कर लेनी है। कक्षाएं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कक्षा सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और सेक्शन आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जिसे मैं भी कर लेता हूँ। कक्षा 6 कर लेता हूँ, सेक्शन में ए कर लेता हूँ और शो करता हूँ। बच्चों की लिस्ट मेरे सामने शो हो जाएगी और देखिए बच्चों की लिस्ट आ चुकी है। और अब आपके सामने जो कि कैटेगरीज यहाँ दे रखी है, इन सभी कैटेगरी को एक एक करके क्लिक करते हुए आपको जो बच्चे की डिटेल है यहाँ पे अपडेट कर लेनी। जैसे ये PCTS ID दे रखी है, दूसरा BPL कार्ड का दे रखा है, तीसरा आपके पास में यहाँ जो सेक्शन दे रखा है फैमिली इनकम का है, EWS कार्ड का दे रखा, क्लीनिंग ऑक्यूपेशंस का है, CWSN कैटेगरी है। ये कुछ कैटेगरीज ऐसी है जो कि वन टाइम एंट्री में, जैसे वन टाइम है, 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 ये एवरी ईयर करनी है, ये भी एवरी ईयर करनी है, ये वन टाइम है, ये भी वन टाइम दे रखी है। OBC कैटेगरी इसी यहाँ पे दे रखा है। OBC कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैटेगरीज आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी बच्चे के संदर्भ में। और एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पे उनकी डिटेल यहाँ पे करनी पड़ेगी। जो ऑर्फन और सिंगल पेरेंट्स हैं तो वो भी सेलेक्ट कर लेना है। और ट्राइबल्स कैटेगरी है जो कि आपके पास में यहाँ, तो वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेती है। तो ये सभी सूचनाएँ आप यहाँ पर अपडेट कर लें तो आपका जो कार्य है, यानी कि जो हमारी महत्वपूर्ण योजना है जो कि प्री मैट्रिक्स और पोस्ट मैट्रिक्स जो छात्रवृत्तियाँ देनी है, तो विद्यालय के संदर्भ में ये सभी पहले आप अपडेट करके रखें। तो क्या होगा कि आने वाले समय में जब हम विद्यार्थियों के संदर्भ में जो कि अपडेशंस करेंगे या छात्रवृत्ति के फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो उस समय ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इन सभी चीज़ों की आप कंप्लीट करके रखिए जिससे कि छात्रवृत्ति फॉर्म भरते समय हमें किसी प्रकार की यहाँ पे दिक्कत नहीं है। आधार जनाधार का सेक्शन भी है, अगर कोई जनाधार से वंचित है तो आप उसको अपडेट करके रखें जिससे कि सभी सूचनाएं इसकी यहाँ पे अपडेट हो। साथियों, और ये सभी काम हो जाए तो अब आपको योजना का जो टैब है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। योजना टैब के ऊपर जिससे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक मेनू बार खुलेगा। इसमें छात्रवृत्ति का जो पोर्टल है उस पर जाने के लिए आपको छात्रवृत्ति का जो टैब है इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने इस प्रकार के सेक्शन आ जाएंगे। इसमें सबसे पहला दे रखा है आपके पास में स्टूडेंट स्कॉलरशिप पोर्टल जो कि न्यू है, छात्रवृत्ति जो मॉड्यूल यूज़र मैनुअल दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है व्यू जो प्रिंट छात्रवृत्ति एप्लीकेशंस है। मैं पहले वाले सेक्शन पर क्लिक कर देता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करते ही हम सीधे ही स्कॉलरशिप के पोर्टल पर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पर जो रिडायरेक्ट करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना होगा, तो मैं इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम सीधे स्कॉलरशिप के पोर्टल पर आ चुके हैं। सेशन आप सेलेक्ट कर लें और जो प्री मैट्रिक्स पोस्ट मैट्रिक कौन सी स्कॉलरशिप है वह सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के साथ ही
आपके विद्यालय का जो डाटा है यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। और अब आगे की प्रक्रिया के लिए मैं अपने अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो आपको छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने हैं, किस प्रकार से चीज़ों का आपको अपडेट करके सारी चीज़ें आपको दिखानी है। तो अभी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आप पहले की तैयारी करेंगे, जिससे कि आपका जो छात्रवृत्ति का जो काम है शीघ्र कंप्लीट हो सके।